students, so we are at the last part of the economics. In the previous chapter we have seen about the anti-poverty measure. Anti-poverty measures are about having two planks or two portions. One is we can say promotion of economical growth, and this is we can say outer circle of the anti-poverty measure, through which if we develop the country's economy, or it is vice versa, if we develop, then economy will, when the economical growth will upraise, the poverty will be reduced in the country. But in this we can't say that each and everyone was facilitated, specifically the poor people. Then in another one we had seen the targeted system, and this targeted system we had seen so many acts were there. Then first act was your MGNRE, that is Mahatma Gandhi National Ruling Employment Guarantee Act of 2005. I had given you homework about this all, so you have to go through with this. Then another was PMRY, that is Prime Minister Rozgar Yojana. Then another was REGP, that is Rural Employment Generation Program. Then SY, that is Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana. So यहाँ पे हमने देखा था बहुत सारी योजना गवर्नमेंट ने चलाई, परंतु उसके प्रॉब्लम ये था कि AAY अंत्योदय योजना, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि काम के बदले अन्न मिले, या फिर कुछ स्पेशल जॉब अवेलेबल किए जा सके ताकि उनकी अन्न की पूर्ति की जाए। तो इन सब चीजों की जो अगर हम देखें तो के कारण क्या गरीबी को दूर करने की तो कोशिश की गई, परंतु हम उसको अल्टीमेट यानी पूरा का पूरा उसको उखाड़ नहीं पाए या गरीबी दूर नहीं कर पाए। तो ये जो चीजें होती हैं बेटा, तो इनसे क्या हुआ कि पता चलता है कि गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे उनके अंदर कहीं ना कहीं क्या रहा, प्रॉब्लम रहा। तो या तो गवर्नमेंट के प्रॉब्लम रहा या फिर इम्प्लीकेशन, गवर्नमेंट तो अपनी ओर से सही कर लेती है, उसको इम्प्लाई करने का काम होता है आम जनता या ऑफिशियल्स या एग्जीक्यूटिव्स का। सो जो भी प्रॉब्लम रही उसके कारण ये परफेक्टली मतलब 100% रिजल्ट नहीं दे पाया। सो इसके बाद अब हम लास्ट 4 क्वेश्चन में चल रहे हैं, द चैलेंज अहेड। अब हम देखने जा रहे हैं कि और भी चैलेंजेस है पॉवर्टी के अलावा, पॉवर्टी के अंदर ही और भी चैलेंजेस हैं। ठीक है, हमने एक वक्त का खाना या 2 वक्त का खाना अवेलेबल कर दिया, थोड़ी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल कर दी और थोड़ा उनको सैनिटरी हेल्प कर दिया, पर क्या वो सही में एकदम सही कहे तो वो डेवलप्ड सेक्टर में, डेवलप्ड सिस्टम के अंदर आ चुके हैं या नहीं, ये बात बहुत जरूरी है समझने की। तो मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, so poverty has certain decline in India, but despite the progresses, poverty reduction remain India's most compelling challenge. अगर आप देखें तो पॉवर्टी भारत में निरंतर कम हुई, काफी हद तक कम हुई, परंतु वो फिर भी आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है भारत के लिए। Then wide disparities in the poverty are visible between the rural and urban area among the different states. अलग अलग राज्यों में शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी दोनों के अंदर क्या है, अंतर दिखाई देता है, विविधता दिखाई देती है। Certain social and economical groups are more vulnerable to poverty. The poverty reduction is expected to make better progresses in the next 10 to 15 years. अगर हम देखें तो सामुदायिक जो तरीका ग्रुप है और आर्थिक जो ग्रुप है, इन दोनों में गरीब जो है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, मुसीबत झेलता है। और उसकी मुश्किलों में अगर हम देखें तो कोशिश की जा रही है कि आने वाले 10 और 15 सालों में इस चीज को दूर करें, पर आप सब जानते कि दूर हुआ भी, परंतु इस साल 2020 जो है वो ऐसा साल आया जिसने भारतीय गरीबी को और बढ़ावा देने में
पूरी जोड़ लगा दी। कारण है कि अर्थव्यवस्था देश की डामाडोल है, तो अल्टीमेटली गरीब तो और गरीबी की रेखा के नीचे ही जाएंगे। तो इसके साथ अगर हम देखें तो जो गरीबी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा औजार था जिसको एजुकेशन कहते हैं, आई ऑलवेज क्रिएट सीन इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो वो जो है एजुकेशन जो है बिल्कुल ही क्या हो रहा है, नगण्य हो गया, यानी कि बहुत ही एकदम नीचे जा रहा है, और उसका जो प्रॉब्लम है वो फॉरसाइटेड है, मतलब बहुत लंबे समय पर असर करेगा। आज हमें सबको अच्छा है, ठीक है, चल रहा है, सब कुछ सही है, परंतु आने वाले समय पे इस चीज को आप भी फेस करेंगे और गवर्नमेंट और हम भी फेस करेंगे। This would be possible mainly due to the high economical growth, increasing the stress on the universal free elementary education. So it comes here. अगर हम देखें तो इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है, हाई इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि क्या किया जाए, जो पढ़ाई है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, 5th तक की पढ़ाई, और दूसरी चीज है इसको, इसके अंदर जो है डेवलपमेंट होना बेहद जरूरी है, उसके ऊपर ज्यादा दबाव डालना जरूरी है कि कम से कम बच्चे पढ़ें, जाने, समझें, अपनी जिंदगी को क्या कर सके, चला सके। मोबाइल पर डिपेंड करने से या इंटरनेट पर डिपेंड करने से, गूगल पर डिपेंड करने से नहीं, उसका खुद का अंदर सोल होना चाहिए, उसके अंदर उसकी खुद की सोच होनी चाहिए, तभी वो इंसान बनेगा, वरना वो स्लेव बन जाएगा और स्लेव के बाद ह्यूमन नहीं रहेगा। सो दिस इज व्हाट दे हाउ टू अंडरस्टैंड। Then declining the population growth, increasing the empowerment of the women and the economical weaker section of the society. अब challenges क्या है वो नीचे आपको दे रखा है, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन को अपहोल्ड करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्लाइन या कंट्रोल करना है, एम्प्लॉयमेंट जो एम्पावरमेंट वुमेन्स एम्पावरमेंट है उसको, यानी कि औरत का सशक्तिकरण होना या औरत को खुद को पावर पोजीशन पे आना, उसका शक्ति संपन्न होना। देन इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है समाज में, जो बहुत ही गरीब या बहुत ही आर्थिक तरीके से ध्वस्त लोग हैं, उनको सपोर्ट करना। आप लोगों को ये चीज ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, अगर आप न्यूज देखते थे तो आपको मालूम होगा कि कोरोना के दौरान कई लोग, करोड़ों लोग जो है अपना सामान लेके सर पे सड़कों पे चलने लग गए। वो बेचारे मजदूर थे, उनके पास पैसे नहीं थे और बहुत ही दरिद्र हाल में थे, आपने उनकी हालत देखी। तो आप समझ सकते हैं कि हम ये कहते हैं कि ओके इंडिया ने बहुत सारी पॉवर्टी दूर कर दी, बट व्हाट अबाउट दैट, वो तो खुला पर्चा खुल गया कि भाई हाँ ये तो कहने की बात है कि लोग गरीब नहीं है देश में, परंतु यहाँ पर आज भी करोड़ों स्लम्स हैं, करोड़ों के स्लम्स है। एशिया में सबसे बड़ा स्लम इंडिया में है, और अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा तादाद गरीबी की जो है अगर हम देखें साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में तो हमारे पास आती है। The official definition of the poverty, however, capture only the limited part of what poverty relates means to the people. It is about a minimum subsistence level of the living rather than the reasonable level of the living. आप देखिए दो तरीके का जीवन होता है, एक जीवन वो होता है जिसके अंदर आपको माइन्यूट चीजें, सर्वाइवल के लिए जितना माइन्यूट चीजें वो आपके पास है, तो आप क्या करें, मिनिमम सबसिडेंट लेवल पे सांस लेके छोड़ रहे, बस उतना ही है। परंतु क्या इसी को जिंदगी कहेंगे या क्या इसी को लाइफस्टाइल कहेंगे कि इसी तरीके से खाने को मिल गया, जीने को मिल गया, और मतलब आप तक के खाकर जैसे भी थोड़ी से पेमेंट में भी जिंदगी जी लेते हैं, तो क्या वही है यार? एक रीजनेबल, आप जिस कारण को आप जी सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, जितना आप अपने आप को एलिब्रेट खोल कर दिखा सकते हैं, या आप अपना काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप जो सिस्टम को में जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों चीजों को अगर हम देखें तो वो बहुत जानना जरूरी है। खास तौर से अगर हम देखें तो ह्यूमन पॉवर्टी जो एक सिस्टम है जो स्कॉलर्स एडवोकेट करते हैं, स्कॉलर्स एडवोकेट करते हैं कि ह्यूमन पॉवर्टी वो नहीं है कि आज सिर्फ उसको 2 रोटी दे रहे हैं, एक कपड़ा दे रहे हैं और थोड़ी बहुत सहूलियत दे रहे हैं, परंतु उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। सिर्फ खाना पीना और सांस लेना ही जीवन नहीं होता है, इंसान के जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि
क्या उसके पास प्रॉपर एजुकेशन है, क्या उसके पास शेल्टर है यानी कि घर वगैरह है, क्या हेल्थ केयर में वो मतलब सिक्योर्ड है, क्या जॉब सिक्योरिटी है उसके पास कि भाई आज नौकरी कर रहा है पर कल भी उसके पास नौकरी होगी कि नहीं, कि कोई भी लात मार देगा कि भैया तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो तुम्हें घर का रास्ता निकालेंगे, ऐसे बोल रहे। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास उसके पास होना चाहिए। कई बार आप देखें कि कई छोटी सी बात हो जाती है, आत्मविश्वास खो देते लोग और सुसाइड अटेम्प्ट कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, उनके अंदर खुद का सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने आप में किसी चीज को हैंडल करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। चाइल्ड लेबर नहीं हो, चाइल्ड लेबर जो है वो एक गरीबी का साइन बोर्ड की तरफ हम देख सकते हैं। सो ये सारी चीज जो है ह्यूमन पॉवर्टी के अंदर देखी जाती है कि भाई क्या है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आजकल कई देश जो है वो HRD में यानी कि ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट जो है उसके अंदर ये कहते हैं कि कौन से देश का नागरिक कितना खुश है, कितना सोशल है, कितना एकोमोडेट कर सकता है। संकीर्ण मनोवृत्ति से एक दूसरे को घुसे लाते मार रहे, चिड़चिड़ा रहे, जो बस आग बबूला हो रहे, ऐसे नहीं। हम खुश हैं, आनंदित हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, एक दूसरे को अपहोल्ड करते हैं, डिमोल्ड नहीं करते। ये सब भी आता है पॉवर्टी में, क्योंकि जब पॉवर्टी होती है तभी हम इस तरह की हरकतों में क्या कर देते हैं, अपने आप को बढ़ा देते हैं। यानी कि वो क्या है, पूरी तरीके से ह्यूमन पूरी तरीके से चरिश और नरिश किया जा रहा है। ये चीज यहाँ पर देखी जाती है। नाउ होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम necessity in terms of only income to all people by the end of the next decades. God only helps that. Then, but the target will move on for many of the bigger challenges. इसके अलावा और भी बहुत सारे challenges हैं, जैसे आप देख लीजिए नीचे, providing the health care, education, job security to all, and achieving the gender equality. Gender यानी मेल और फीमेल के बीच में equality, not only in the society but in families also. Then dignity for the poor, and these will be the bigger task for the India. अगर हम देखें तो ये सारी जो है आज की चैलेंज है देश के लिए कि गरीबी के अंदर ये सारी भी है, कोई मानसिक गरीबी भी है और क्या है मानसिक गरीबी है, सामाजिक गरीबी भी है। अगर देखें तो धार्मिक गरीबी भी कह सकते हैं कि अगर हम एकदम संकीर्ण विचार वाले हैं तो वो भी चीजें इसके अंदर आती है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ बच्चों, ये क्वेश्चंस आप बाद में कर लीजिए, मैं आपको डेट बताऊंगी किस दिन आपको करके भेजना है। आप अभी सिर्फ उसको कर रखे, सेंड मत करना। सो मैं यहाँ आपको जो क्वेश्चन दे रही हूँ उसके अंदर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है बुक के अंदर, पेज नंबर 40 में, मेरे पेज नंबर 40 में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 आपको देना है मुझे। देन क्वेश्चन नंबर 7 आपको देना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 के 3 पॉइंट्स है। सो यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स कंक्लूड फिनिश होता है, और इफ यू आर हैविंग क्वेरीज देन यू कैन आस्क इट, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। देन ऑलरेडी हमने कर लिया, और नेक्स्ट जो ज्योग्राफी का लेसन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए मैं कुछ टर्म्स आपको बोल रही हूँ, वो जरूर आप पढ़ लें या गूगल में सर्च कर लें या कहीं पे भी पढ़ें। एक तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लैटिट्यूडनल लाइंस, इक्वेटर, मेडिटेरियन लाइंस जो मैं पहले लेसन में पढ़ा चुकी हूँ, उन्हीं के बारे में मैं आपको कर रही हूँ। डिटेलनेस, अर्थ की जो डिटेलनेस है, अर्थ जो है वो स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा क्या है डिटेल्ड है, झुका हुआ है, तो वो सनरेज का हमारे अर्थ में आना और उसका रिफ्लेक्ट होना, ये सब आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, परंतु इन सब चीजों को आप एक बार देख लीजिए कि क्या होता है और क्या क्यों होता है, ताकि जब मैं क्लाइमेट का लेसन पढ़ाऊं तो इट विल बी इजी टू ग्रास्प आउट, ये आसान होगा आपको समझने के लिए। सो ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर बच्चों।